जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं ज्योतिष शास्त्र के अंदर कितने अलग अलग प्रकार की कुंडलियां बनती है और कौन सी कुंडली से क्या क्या देखा जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ये जो नई सीरीज चल रही है जिसका नाम है सरलता से ज्योतिष सीखें, इसके अंदर टोटल 20 वीडियो बनाए गए हैं और ये 20 वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में बहुत ही रुचि है, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं लेकिन गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये शुरुआती ज्ञान के 20 वीडियो बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस 20 वीडियो को ध्यान से देख ले, समझ ले, जान ले और अपने जहन के अंदर उतार ले तो वो भविष्य के अंदर एक अच्छा ज्योतिषकार अवश्य बन सकता है। फिर से टॉपिक पे आते हैं। जब आप अपनी कुंडली लेके किसी ज्योतिषकार के पास जाते हो तो सबसे पहले वो 5 प्रकार की कुंडलियां देखता है। वो कौन कौन सी है तो सुनिए। लग्न कुंडली, राशि कुंडली, चलित कुंडली, नवमांश कुंडली और फिर एक और कुंडली देखी जाती है और वो होती है गोचर कुंडली, जिसे प्रश्न कुंडली भी कहा जाता है। और ये सब कुंडलियां देख के वो आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता है। लेकिन जब कोई विषय का बहुत गहन ज्ञान प्राप्त करना होता है तो फिर षोडश वर्ग कुंडलियों को देखा जाता है। अभी आप कहोगे ये षोडश वर्ग कुंडलियां क्या होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसके शरीर की चेकिंग करता है, उसके सारे रिपोर्ट की चेकिंग करता है और फिर उसे पता चलता है कि उस व्यक्ति के कुछ खास अंग के अंदर कोई बीमारी पनप रही है। जैसे कि किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी के किडनी में प्रॉब्लम है। तो वो क्या करता है, उस अंग के स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजता है। यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो कहेगा हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए, किडनी में प्रॉब्लम होगा तो कहेगा किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। तो इस प्रकार से बहुत गहन अध्ययन करने के लिए उस अंग के स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी जब कुछ बातें जन्म कुंडली से, नवमांश कुंडली से समझ में नहीं आती है तो फिर हमें वर्ग चार्ट कुंडलियों को देखना पड़ता है, जिसे इंग्लिश में कहा गया है डिविजनल चार्ट और शॉर्ट में कहा गया है डी चार्ट। तो आज हम बहुत गहराई में अध्ययन करेंगे कि कौन सी कुंडली से क्या क्या देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। जब आप अपनी कुंडली लेके किसी पंडित जी के पास जाते हो, ज्योतिषकार के पास जाते हो, तो सबसे पहले वो 5 प्रकार की कुंडलियों का गहनता से अध्ययन करता है। और वो 5 कुंडलियां कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर पे आती है लग्न कुंडली, फिर आती है राशि कुंडली, फिर आती है चलित कुंडली और चौथे नंबर पे आती है नवमांश कुंडली। और फिर गोचर के ग्रहों को देखा जाता है कि हाल में ग्रह स्थिति कैसी है, तो उसके लिए प्रश्न कुंडली यानी कि गोचर कुंडली देखी जाती है। ये सब अध्ययन करने के बाद अगर ज्योतिषकार को लगे कि भाई मुझे बहुत गहनता से अध्ययन करना है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वर्ग चार्ट कुंडलियों को देखता है। तो वर्ग कुंडली को इंग्लिश में कहा गया है डिविजनल चार्ट और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा है डी चार्ट। अभी हम देखेंगे कि षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर कितने प्रकार की कुंडलियां होती है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं और उसके अंदर से क्या क्या देखा जाता है। ये सारी बातें आज हम गहराई से जानेंगे। तो सबसे पहला आता है लग्न कुंडली, जिसे हम जन्म कुंडली भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहा गया है डिविजनल चार्ट नंबर 1 अर्थात D1 चार्ट। D1 चार्ट यानी कि जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली से देखा जाता है पूरे जीवन का संपूर्ण ज्ञान देखा जाता है। फिर आती है राशि कुंडली, तो राशि कुंडली से देखा जाता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है
वो दुनिया को अपने मन के दृष्टि से कैसे देखता है, वो सब देखा जाता है। उसके बाद आता है चलित कुंडली। तो चलित कुंडली इसलिए देखी जाती है कि लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रहों का क्लैरिफिकेशन करना हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि कोई ग्रह 2 अंश या 3 अंश का हो, तो वो ग्रह कभी कभी चलित कुंडली के अंदर पीछे के भाव में चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह 26 अंश, 27 अंश, 28 अंश, 29 अंश का हो, तो उसे चलित कुंडली के अंदर आगे के भाव में डाल दिया जाता है। तो उस समय हमें चलित कुंडली को देखकर भी प्रिडिक्शन करना होता है। तो ज्योतिष का सबसे पहले लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, फिर चलित कुंडली, नवमांश कुंडली और फिर प्रश्न कुंडली देखता है। और ये सब हो जाने के बाद और गहन जब जाते हैं तो हम देखते हैं षोडशवर्ग कुंडलियां। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने जाना कि D1 चार्ट यानी कि जन्म कुंडली, जिससे हम संपूर्ण जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है D2 चार्ट। D2 चार्ट को हिंदी में कहते हैं होरा कुंडली। और होरा कुंडली से देखा जाता है कि व्यक्ति के पास कितना धन संपत्ति है, व्यक्ति कितना धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा, व्यक्ति के पास कितनी जमीन जायदाद है, उसके पास कितना घर होगा, दुकान होगा, मकान होगा, खेती होगा, वो सब कितना होगा, वो सब हम D2 चार्ट से देखते हैं, यानी कि होरा कुंडली से देखते हैं। अगर होरा कुंडली बलवान है तो हम समझ जाते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निश्चित तौर पे बहुत ही धनवान बनेगा। फिर आते हैं आगे डिविजनल चार्ट 3, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है D3 चार्ट। इसे हिंदी में कहा गया है द्वेषकांड कुंडली। और द्वेषकांड कुंडली से देखा जाता है व्यक्ति कितना मेहनतू है, कितना साहसिक है, कितना पराक्रमी है, वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितना ईमानदार, वफादार, नीतिवान है, अपने काम के प्रति कितना निष्ठावान है, वो D3 चार्ट से देखा जाता है, अर्थात द्वेषकांड कुंडली से देखा जाता है। और द्वेषकांड कुंडली से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को छोटे भाई बहन का प्यार कैसा मिलेगा, छोटे भाई बहन का साथ कैसा मिलेगा, छोटे भाई बहन के साथ उसका रिश्ता कैसा रहेगा, ये सारी बातें D3 चार्ट से देखी जाती है। अभी आते हैं आगे डिविजनल चार्ट 4, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है D4 चार्ट। और D4 चार्ट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश कुंडली। चतुर्थांश कुंडली से देखा जाता है व्यक्ति कितना भाग्यशाली, नसीबदार और किस्मत वाला है, वो देखने के लिए हमें D4 चार्ट देखना होता है। व्यक्ति के पास मकान का सुख कैसा होगा, वो व्यक्ति को विदेश जाने से लाभ होगा या ना होगा, विदेश में वो अपना घर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, विदेश में जाके अच्छा धन कमाएगा या नहीं कमाएगा, वो सारी बातों का जवाब चतुर्थांश कुंडली से दिया जाता है, जिसे हम D4 चार्ट भी कहते हैं। फिर आगे आते हैं डिविजनल चार्ट 7, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है D7 चार्ट, जिसे हिंदी में कहा गया है सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश कुंडली से देखा जाता है कि व्यक्ति को संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी जो संतान होगी वो कितनी बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होगी, संतान के द्वारा उसे प्यार मिलेगा या नहीं, उसके संतान कितने संस्कारी होंगे, वो सब हमें सप्तमांश कुंडली देखकर पता चलता है। सप्तमांश कुंडली से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी है, कितना विनम्र, विनयी, विवेकी है, उसकी तर्क बुद्धि कैसी है, स्मरण शक्ति कैसी है, ग्रहण शक्ति कैसी है, वो सभी के लिए सप्तमांश कुंडली देखी जाती है, अर्थात D7 चार्ट देखा जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति का पिछले जन्म का पुण्य का कोटा कितना होगा या फिर पाप का कोटा कितना होगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव से लगती कोई भी चीज की जानकारी हासिल करनी हो तो उसे जानने के लिए हम लोग सप्तमांश कुंडली देखते हैं, जिसके अंदर से संतान, बुद्धि, हमारे गत जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का फल, ये सब देखने के लिए सप्तमांश कुंडली को देखा जाता है। अभी हम आते हैं D9 चार्ट, जिसे हिंदी में कहा गया है
नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली से देखा जाता है कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त होगा, उसे सांसारिक सुख कैसा प्राप्त होगा, पारंपरिक सुख कैसा प्राप्त होगा, उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसके जीवन साथी का रूप, रंग, नाक, नक्शा, आचार, विचार, संस्कार, चारित्र कैसा होगा, विवाह के बाद उसका भाग्योदय होगा या नहीं, उसे विवाह का अच्छा सुख मिलेगा या नहीं, विवाह के बाद डिवोर्स तो नहीं होगा। ये सारी बातों की जानकारी के लिए D9 चार्ट देखा जाता है, जिसे हम लोग नवमांश कुंडली भी कहते हैं। फिर आते हैं D10 चार्ट, यानी कि डिविजनल चार्ट 10। D10 चार्ट को हिंदी में कहते हैं दशमांश कुंडली। और दशमांश कुंडली से देखा जाता है कि व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, नौकरी करे तो कौन सी, गवर्नमेंट नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, बिजनेस करे तो कौन सा बिजनेस करे, ये सब देखने के लिए दशमांश कुंडली को देखा जाता है। दशमांश कुंडली से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को समाज के अंदर कितना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ये सारी बातें दशमांश कुंडली से पता चलती है। उसके बाद आता है D16 चार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं, नहीं, D12 चार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वादशांश कुंडली। ये द्वादशांश कुंडली का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस कुंडली से हम देखते हैं कि व्यक्ति के आचार, विचार, संस्कार, चारित्र कैसा होगा, उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश कैसे की होगी, उसे कैसे संस्कार दिए होंगे, वो सब जानने के लिए हमें द्वादशांश कुंडली को देखना होता है। द्वादशांश कुंडली को D12 चार्ट भी कहते हैं। D12 चार्ट यानी कि द्वादशांश कुंडली से देखा जाता है कि उसके माता पिता ने उसकी परवरिश कैसे की है, उसको कैसे संस्कार दिए हैं, उसके आचार विचार कैसे हैं, वो सब देखा जाता है। अभी आते हैं D16 चार्ट। D16 चार्ट को हम कहते हैं षोडशांश कुंडली। षोडशांश कुंडली से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना धनवान होगा और समाज के अंदर उसकी कितनी पद प्रतिष्ठा होगी, कितना सुखी होगा, वो कितना खुश रहेगा, अपने जीवन के अंदर कितना आनंद हासिल करेगा, प्रेम हासिल करेगा, सुख हासिल करेगा, वो सब इधर से पता चलता है। उसकी लाइफ कितनी लग्जरियस होगी, रहने के लिए अच्छा घर, रहने के लिए अच्छी, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी, ये सब उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब देखने के लिए षोडशांश कुंडली देखी जाती है। अब आते हैं डिविजनल चार्ट 20, जिसे शॉर्ट में कहा गया है D20 चार्ट। इसे हिंदी में कहा गया है विषांश कुंडली। विषांश कुंडली से पता चलता है कि व्यक्ति कितना धार्मिक है, आध्यात्मिक है, उसे पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना कितना अच्छा लगेगा, वो व्यक्ति को मंत्र अनुष्ठान करना अच्छा लगेगा कि नहीं, वो व्यक्ति धर्म के प्रति कितनी आस्था रखता है, ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा रखता है, वो सभी को जानने के लिए विषांश कुंडली देखी जाती है। उसे कौन से भगवान की साधना करनी चाहिए, कौन से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, पूजा पाठ करने से कितना लाभ होगा, कौन से देवी देवता की पूजा करे, कौन सा होम हवन करे, कौन सा यज्ञ करे, ये सब की जानकारी हासिल करने के लिए हमें D20 चार्ट, जिसे हम कहते हैं विषांश कुंडली देखी जाती है। फिर आते हैं D24 चार्ट, जिसे हम कहते हैं चतुर्विषांश कुंडली। चतुर्विषांश कुंडली से देखा जाता है कि व्यक्ति को कितनी विद्या प्राप्त होगी, कौन से फील्ड में जाने से उसको लाभ होगा, साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए, आर्ट्स में जाए, ये सब यहाँ से देखा जाता है। चतुर्विषांश कुंडली से देखा जाता है कि उसे कौन सी डिग्री हासिल करनी चाहिए, वो MBA बनेगा, CA करने से लाभ होगा, LLB करने से लाभ होगा, उसे कौन सी पढ़ाई करने से फायदा होगा, वो चतुर्विषांश कुंडली को देखकर पता चलता है। उसको कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसकी ग्रहण शक्ति कैसी है, उसकी तर्क बुद्धि कैसी है, उसकी स्मरण शक्ति कैसी है, उसका दिमाग कितना तेज है, वो सब जानने के लिए चतुर्विषांश कुंडली को देखा जाता है। ये कुंडली को देखकर पता चलता है कि उसे पढ़ाई में
कौन से सब्जेक्ट के अंदर जाने से लाभ होगा, कौन सी डिग्री प्राप्त करने से लाभ होगा, ये सब पता चलता है। कौन सी डिग्री, मास्टर डिग्री हासिल करे वो भी देखना हो तो चतुर्विशांश कुंडली को देखा जाता है। फिर आता है D27 चार्ट, जिसे सप्तविशांश कहते हैं। सप्तविशांश कुंडली से देखा जाता है कि उसका शारीरिक गठन कैसा होगा, उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती कैसी होगी, वो बार बार बीमार तो नहीं पड़ेगा, या फिर उसका जीवन तंदुरुस्त बीतेगा या नहीं, वो सब देखने के लिए सप्तविशांश कुंडली देखी जाती है। उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी है, वो कितना बलवान है, वो जानने के लिए सप्तविशांश कुंडली देखी जाती है। उसकी मानसिक तंदुरुस्ती कैसी है, वो मन से कितना बलवान है, कितना नीडर है, लीडर है, आगेवान है, कितना स्ट्रांग है, उसकी मानसिक स्थिति को जानने के लिए भी सप्तविशांश कुंडली देखी जाती है। इन शॉर्ट में कहूंगा कि D27 चार्ट यानी कि सप्तविशांश कुंडली से देखा जाता है कि व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से कितना तंदुरुस्त है, ये जान सकते हैं। फिर आता है D30 चार्ट, जिसे हम त्रिशांश कुंडली भी कहते हैं। त्रिशांश कुंडली से देखा जाता है कि व्यक्ति चारित्रवान कितना है, उसका चारित्र कैसा है, उसके आचार विचार संस्कार चारित्र, ये सब जानने के लिए हम लोग त्रिशांश कुंडली देखते हैं। इससे ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में कितना दुख का सामना करना पड़ेगा, कितने प्रकार के दुख आएंगे, आर्थिक संघर्ष रहेगा, मानसिक संघर्ष रहेगा, शारीरिक कष्ट रहेगा, सामाजिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार का दुख आएगा और कब आएगा और कितना सहना पड़ेगा, ये सारी बातों को जानने के लिए हम D30 चार्ट यानी कि त्रिशांश कुंडली देखते हैं। व्यक्ति को कितना तकलीफें सहना पड़ेगा, उसे कितना शारीरिक मानसिक कष्ट होगा, उस कष्ट का निवारण कैसे करे, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, ये सब बातें हम जानते हैं D30 चार्ट से। फिर आते हैं D40 चार्ट अर्थात खवेदांश कुंडली। ये जो खवेदांश कुंडली है, इससे पता चलता है कि हमारी माता और माता के घर वाले यानी कि माता के मम्मी डैडी, हमारे नाना नानी यानी कि हमारा मौसाड़, हमारे मम्मी के पक्ष के जितने भी रिलेशन हैं, उसके साथ हमारा लेन देन कैसा होगा, वो जानने के लिए D40 चार्ट यानी कि खवेदांश कुंडली देखी जाती है और इससे पाप पुण्य भी देखा जाता है। फिर आता है D45 चार्ट, इसे हम कहते हैं अक्षवेदांश कुंडली, जिससे हमारे पिता और हमारे पिता के सारे रिश्ते, हमारे पिता से कनेक्टेड जितने भी रिश्ते हैं, चाचा चाची, ये सब देखा जाता है और पाप पुण्य का भी कोटा इससे देखा जाता है। और आखिरी में आते हैं D60 चार्ट, जिसे हम कहते हैं षष्टियांश कुंडली। षष्टियांश कुंडली से देखा जाता है सर्वस्थिति विचारम, जैसे कि हम जन्म कुंडली से जो जो चीजें देख पाते हैं वो सारी चीजें हम षष्टियांश कुंडली से भी देखते हैं। षष्टियांश कुंडली और जन्म कुंडली, ये दोनों को अगर साथ में देखा जाए तो एक ज्योतिषकार एक सही ढंग से प्रेडिक्शन कर सकता है। फिर से कहूंगा, जन्म कुंडली और षष्टियांश कुंडली अगर ये दोनों को बाजू बाजू में रखा जाए और फिर प्रेडिक्शन किया जाए तो वो प्रेडिक्शन काफी सटीक हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर कितने अलग अलग प्रकार की कुंडलियां बनती है, कौन सी कुंडली से क्या क्या देखा जाता है। तो जब भी आप किसी ज्योतिषकार के पास जाते हो तो आप उसे कह सकते हो कि आपने मेरी जन्म कुंडली देखी, चलित कुंडली देखी, नवमांश कुंडली देखी, लेकिन आपने वर्ग कुंडली नहीं देखी, तो प्लीज आप वर्ग कुंडली देखिए, यानी कि डिविजनल चार्ट देखिए, डी चार्ट देखिए, तो इससे आपका प्रेडिक्शन और ज्यादा परफेक्ट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।